अभिषेक, अभी चूंकि सीमा हैदर को लेकर, सचिन को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर होना अभी भी बाकी है, लेकिन एक तस्वीर वो भी निकलकर सामने आ रही है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आए हैं। सवाल अब इसी बात का उठ रहा है कि क्या वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा सीमा को, या फिर यहीं कुछ लोग समर्थन में हैं तो कुछ लोग अभी अगेंस्ट भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सीमा हैदर के या सचिन के बात कर लूं, सचिन के घर के बाहर ही मौजूद हूं और स्थिति आप देखिए सुबह से निकली नहीं है, तबीयत खराब है ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस वाले अंदर मौजूद हैं, यूपी पुलिस के जवान। एसटीएफ इनसे 18 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, 3 दिन तक एसटीएफ ने पूछताछ की और अभी भी पुलिस मौजूद है। गाँव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और देखने आ रहे हैं कि कौन है सीमा हैदर, पाकिस्तान से आई हैं। लोगों में एक कौतूहल का विषय है कि कहां से आई हैं, कौन है। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस जांच कर ले, पुलिस जांच करने के बाद जो भी निकल कर आएगा हमें एक्सेप्ट करने में। जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो मैंने कई लोगों से पूछा रास्ता कि भाई सीमा हैदर जहां रहती है उनका घर किस तरफ है, और उसी बात में मैंने पूछ भी लिया तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है, एनबीसी मिल जाता है कि ये ठीक है, जो कह रही हैं वो सही है और प्रेम में ही ये यहाँ तक पहुंची हैं और जो कुछ भी है वो प्रेम का ही मामला है, इंटरनेशनल कोई इशू नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई साजिश नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है। एसटीएफ अपनी जांच कर रही है, इनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है, सचिन से अलग पूछताछ हो रही है, कहां मुलाकात हुई, यहां तक कैसे पहुंची, और इनके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है, जमानत पर बाहर है क्योंकि इलीगल तरीके से इंडिया में इनकी एंट्री हुई है। तो अभी बहुत सारे पहलुओं पर जांच बाकी है। गांव वाले भी लगातार ये देख रहे हैं कि आखिरकार में निकल कर क्या आता है। को लेकर इस तरह की अभिषेक खबरें आ रही हैं कि देखिए पूरी हो चुके बहुत सारे सवाल जवाब सीमा से, सचिन से किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी गई है। तो क्या लग रहा है, कहां देरी हो रही है? देखिए ऐसे मामलों में कई राउंड की जांच होती है, कई राउंड पूछताछ होती है, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी तक जांच चलती है। उसके बाद जो वो पूछताछ होती है उस पूछताछ का मिलान होता है। हो सकता है भारत सरकार की भी मदद ली जा रही हो, तमाम जो भारत सरकार की एजेंसी हो, आईबी हो, उससे भी मदद ली जा रही हो। इंटरनली बहुत कुछ जानने की कोशिश की जा रही हो, पाकिस्तान में हो सकता है कुछ तथ्य खंगालने की कोशिश की जा रही हो, उनके परिवार वहां पर जो उनके पति हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा हो, उनका भी बयान रिकॉर्ड किया जा रहा हो। आजकल स्काइप से सब कुछ होता है, तो बहुत सारे पहलुओं पर, बहुत सारे एंगल्स को देखते हुए यूपी पुलिस और एटीएस जांच कर रही है और उसके बाद ही खुलासा होगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि अभी आगे और वक्त लगेगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पहलुओं को खोलती चली जाएगी पुलिस, वैसे वैसे चीजें क्लियर होंगी कि आखिरकार में यह मसला सच में क्या है। क्या प्यार है जो इंटरनेशनल है पाकिस्तान से, क्या कोई पबजी में प्यार में यहां तक आ सकता है, वो भी वो लड़की जो 5वीं पास है, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो इतनी समझदारी कहां से आई, किन लोगों ने मदद की, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो ये वाकई प्यार है या फिर ये कोई प्लानिंग है या फिर कोई बड़ी साजिश के तहत इस तरह की चीजें की जा रही हैं। क्योंकि बात सिर्फ सीमा लांघने को लेकर नहीं है, बात यह भी है कि वो पाकिस्तान से भारत में आई है और उस पर भरोसा करना ये इतना इजी नहीं हो सकता हर एक हिंदुस्तानी के लिए। मैं आपके पास अभी लौट रही हूं, इस वक्त जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, बहुत सारे पहलू, एक बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरह से नेपाल के जरिए सीमा भारत में एंट्री कर जाती है, अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाता है तो इस तरह से और भी बहुत सारी सीमा होंगी जिनके लिए भारत आना बहुत इजी हो जाएगा, एक रास्ता खुल जाएगा उनके लिए। देखिए आकांक्षा, 2 अलग अलग बातें हैं ये, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर अब क्योंकि भारत में आ चुकी है, जिस तरह से उसने कहा है कि सचिन से उसने शादी करी है, भले ही वो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से भारत के अंदर दाखिल हुई है नेपाल के रास्ते होते हुए, बिना वीज़ा के, बिना वैध दस्तावेज के वो भारत में दाखिल हुई है, लेकिन इस समय वो भारत में है। इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, फॉरेनर्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उसको गिरफ्तार किया गया था। साथ ही सचिन और उसके पिता को भी उसकी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये एक मामला है जिसको लेकर के अब यूपी पुलिस जाँच कर रही है, जिसमें यूपी एटीएस भी सहयोग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसको कहा जाए कि अगर दूसरे
दूसरे कुछ लोग अगर आ जाते हैं तो उसका क्या होगा। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि भारत के अंदर अगर कोई भी नागरिक अवैध तरीके से दाखिल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब ये भारत सरकार को देखना होगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि बहुत सारे विदेशी ऐसे हैं जो भारत में आकर के भारतीय नागरिकों के साथ शादी करते हैं। ये भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, क्योंकि बड़ा नाजुक रिश्ता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लगातार जिस तरह से आतंकियों को भेज करके भारत के अंदर आतंकी वारदात कर रहा है और जिस तरह से हमारे रिश्ते खराब है, उसकी वजह से लगातार ये माहौल बना हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार जासूसी करने के लिए अलग अलग रास्ते से अपने लोगों को भेजता है, चाहे उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो। ये एक अलग जो सिक्योरिटी एंगल से अगर हम बात करें तो काफी एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है और इसको लेकर के भारतीय खुफिया एजेंसी निश्चित तौर पर जांच कर रही है और यही जानने की कोशिश भी इस समय सीमा से की जा रही है कि आखिर वो कैसे दाखिल हुई और कहीं इसके पीछे किसी तरह से पाकिस्तानी सरकार या आईएसआई जो कि जासूसी के लिए उन्होंने यहाँ पर सीमा को तो नहीं भेजा है। लेकिन आगे इसकी इम्प्लीकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई और भी आकर दाखिल हो जाता है तो उसको रोकने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये मामला हुआ है, सीमा हैदर जिस तरह से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गई है तो निश्चित तौर पर बॉर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। क्योंकि जो संधि है भारत और नेपाल की संधि है जिसमें भारत और नेपाल के नागरिक अपने दस्तावेज दिखा करके आपस में यानी कि दोनों देश में आ जा सकते हैं, लेकिन वैध दस्तावेज के साथ, यानी कि नेपाल का नागरिक जो है वो भारत में जा सकता है उन दस्तावेजों के साथ और भारत का नागरिक नेपाल में आ जा सकता है। ये सुविधा किसी और देश के सतर्क होने की और बहुत ज्यादा जरूरत है और इस वाकये से सीख लेने की भी हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर अगर देखा जाए बॉर्डर्स पर कि इतनी आसानी से सीमा दाखिल हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर। रजिया जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, आपको क्या लगता है एज अ हिंदुस्तानी कि क्या वापस पाकिस्तान सीमा को भेजा जाना चाहिए या फिर जो सीमा बार बार मांग कर रही हैं कि मैंने हिंदू रीति रिवाज के जरिए, हिंदू रीति रिवाज को अपनाकर मैंने शादी की है सचिन से और अब मैं एक हिंदुस्तानी ही हूं, तो आपको क्या लगता है कि उसे हिंदुस्तान में रहने का हक दिया जाना चाहिए या फिर वापस उसको पाकिस्तान ही भेजना चाहिए? मैडम, उसको हिंदुस्तान रखने या ना रखने की बात नहीं है। बात यह है, अगर अब दुश्मन देश से कोई इस तरह आ जाए और संदिग्ध हो तो इस देश के लिए एक खतरा हो सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए जस्टिफाई हो रही है वो चीजें। अगर देश के ऊपर बात आती है तो तब हम क्या करेंगे? पाकिस्तान से हमारे रिश्ते किस तरीके के हैं हर कोई जानता है। और उसके बाद एक लड़की का यहाँ आना, प्यार मोहब्बत की बात कैसी, प्यार बच्चों को लेकर यहाँ चली आइए, उसमें बहुत सारे झोल नजर आ रहे हैं। अगर इस तरीके के नजर आ रहे हैं तो हमें बहुत कड़ी इसके पीछे बहुत कड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। तब क्या करेंगे? अगर के लिए ये खतरा बनी तो क्या करेंगे आप? आज जो लोग नाच रहे हैं, मुझे हिंदू मुस्लिम से परहेज नहीं है, उसका हिंदू धर्म अपनाने से भी मुझे कोई परहेज नहीं है कि उसने क्या धर्म अपनाया है, लेकिन अगर इसके चीजें हुई तो क्या करिएगा आप? ऐसी इस बात को दिखाना कि वो एक पाकिस्तान से मुसलमान लड़की आई है और वो यहाँ पे आके धर्म परिवर्तन करती है, एक वो अब जिहाद का एंगल भी इस पे आता है। तो हमारा कहना ये, ऐसे इंसान के जब हमारे लोग किस तरह मतलब दोगलापन दिखाते हैं कि अगर यही बात किसी और की होती तो ना जाने क्या होता देश के लिए। तो सोच लीजिए, कम से कम अगर हुई है कुछ और जासूस, जिस तरीके से वो उसके लैपटॉप, जिस तरीके से वो काम कर रही है, जिस तरीके से वो अपने आप को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है, इससे तो साफ जाहिर होता है वो है कुछ और, दिखा कुछ और रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन पहलुओं का जो अभी आपने जिक्र किया है, इन्हीं को लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन अभिषेक, क्या लगता है कि अभी हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा सकता है क्या सीमा का, या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी हो सकता है क्या? क्योंकि जांच पड़ताल तो लगातार चल रही है और अभी भी कुछ ना कुछ झोल तो वाकई नजर भी आता है। चाहे आप देखिए पशुपतिनाथ मंदिर में जो शादी का जिक्र कर रही है उसको लेकर हो, जिस होटल में वो रुकी उसको लेकर हो, या फिर उसकी भाषा को लेकर हो, उसकी स्टडी को लेकर हो, पासपोर्ट को लेकर हो, आईडी को लेकर हो, फोन को लेकर हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं लगती हैं। बिल्कुल, देखिए ये जितने भी चीजें आपने गिनवाई हैं ये सब एक प्रॉपर और डीप जांच का विषय है। लगातार पुलिस भी इसी मामलों पर लगातार जांच कर रही है।
भारत सरकार की इंटरनल एजेंसी भी इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। नेपाल से ये कैसे घुसी, होटल में कितने दिन रुकी, पशुपतिनाथ मंदिर में इन्होंने शादी कब की, किसने करवाई, उसके बाद इनके पास जितने फोन मिले उनमें से कितने फोन टूटे हैं, सिम कार्ड कहाँ के थे, किसके नाम पर इशू हुए, किस किस लोगों से और बात करती थी, कौन लोग संपर्क में थे, किन लोगों ने पासपोर्ट बनवाया, किन लोगों ने इनके बाकी के डॉक्यूमेंट्स बनवाए, फिर वहां से ग्रेटर नोएडा के इस घर में जहां आप तस्वीर देख रही हैं यहां तक कैसे पहुंची, सचिन से संपर्क क्या सिर्फ गेम ऐप के जरिए हुआ था या उसके पीछे कोई और भी कहानी है। देखिए तमाम चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो इतना आसान नहीं है।